नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति किसी किसान को मर्द दिखाकर उसकी भूमि को बेच ले तो क्या होगा? जी हाँ, संभल का एक ऐसा ही मामला है जिसके अंदर आईएएस से लेकर और बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा उस किसान को मर्द दिखाकर और उस भूमि को यानी उन लोगों ने कब्जा लिया है। ये संभल का मामला है। तो चलिए आज इसी मामले पर हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मर्द दिखाकर और उसकी भूमि को यानी अपने नाम करा लेता है तो क्या कानून के दायरे में किन किन लोगों पर आफत पड़ती है, विस्तार से जानेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्योंकि वहीं से ही जाकर मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि आखिर अगर इस प्रकार का कोई मैटर है तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ किस प्रकार से कानून के दायरे में रहकर यानी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और अगर आपके भी आसपास कोई इसी प्रकार का मैटर है तो कृपया मेरी डिस्क्रिप्शन में जरा मुझे भी बताएं कि क्या मामला इसी प्रकार है और किस प्रकार से ये मामला हुआ है, क्या उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की ओर और जानकारी करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं और यहीं पर मैंने उस पूरे मामले को यानी कैद किया हुआ है। नंबर एक, यूपी में आईएएस से लेकर विधायक मंत्री तक ने कब्जा कर ली है जमीन। कोर्ट का आदेश भी पड़ रहा है बेअसर। जब कानून के मुहाफिज और इसी प्रकार से कब्जा करने लगेंगे तो फिर कानून का जो आदेश होगा वो बेअसर होगा, क्योंकि कानून जो आदेश करता है यानी कि कोर्ट जो आदेश करता है वो इन्हीं लोगों को फॉलो। नंबर दो, संभल के किसान को मर्द दिखाकर यानी 5 बीघा जमीन, रजिस्ट्रार कानूनगो और लेखपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सबसे मेन रोल इन्हीं गद्दारों का रहता है। जिस प्रकार से लेखपाल पटवारी होते हैं, ये घूसखोर होते हैं, बेईमान होते हैं। ये 10 रुपए के लालच पर किसी भी दिखा दे सकते हैं। मामला संभल का आपके बिल्कुल सामने है। यानी कि यूपी के संभल में अफसर का भ्रष्टाचार सामने आया है और रजिस्ट्रार कानूनगो लेखपाल की मिलीभुगत से किसान की 5 बीघा जमीन बेच दी गई है। और किसान पुलिस से कहता रहा है कि वह जिंदा है, लेकिन पुलिस ने नहीं माना। थक हार कर किसान कोर्ट में ही पहुंचा। साथियों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या वो किसान कोर्ट में ही जाएगा? कोर्ट के अलावा वो बेचारा जाएगा कहाँ? जब उस किसान को ये पता है कि उसकी भूमि पर यानी कि अधिकारी से लेकर पटवारी, तहसीलदार से लेकर और आईएएस विधायक तक के द्वारा उस व्यक्ति को मर्द घोषित कर दिया और मर्द घोषित करने के बाद उस व्यक्ति को यानी कि ऐसा कर दिया कि वो बेचारा अपनी भूमि ले भी नहीं सकता। और कोर्ट के अंदर जब वो जाता है और आदेश भी लाता है तो आदेश भी उसके सामने यानी बेअसर दिखाई देता है। तो इसी प्रकार के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूं और टॉप का मैटर है कि यूपी के संभल का ये मामला है और अफसरों का जो भ्रष्टाचार है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं ये वीडियो। यानी कि संभल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक जिंदा किसान को मर्द दिखाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसकी जमीन को बेच डाला। और इस काम में सरकारी अफसर और कर्मचारी से लेके यानी आम आदमी का गठजोड़ सामने आया है। और लंबी जद्दोजहद के बाद अदालत आदेश पर राजस्व विभाग के रजिस्ट्रार, कानूनगो, लेखपाल आदि के खिलाफ शनिवार देर रात यानी जब ये मामला ये खबर छपी तो एफआईआर दर्ज की गई थी। ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं, कोर्ट को ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए और इन्हें आजीवन के लिए कोई भी व्यक्ति, मेरी तरफ से राय है कोर्ट को और इस देश के कानून को, कि अगर इस प्रकार से यानी कानून के मुहाफिज अगर लोगों के साथ इस प्रकार से धोखाधड़ी करेंगे तो ये कानून तो भैया चलने वाला नहीं है। अगर कानूनगो, रजिस्ट्रार, विधायक जो भी इसके अंदर है उन्हें आजीवन कारावास होने चाहिए और उन लोगों को आजीवन उसके साथ नस्ल को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ये कानून हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए और 100% आपको राव अकरम गवाही देता है कि बिल्कुल बेईमानी और घूसखोरी इस हिंदुस्तान के कानून से खत्म हो जाएगी। लेखपाल आदि के खिलाफ शनिवार देर रात यानी कि जब ये खबर छपी तो एफआईआर दर्ज हुई। रविवार को इसने जांच शुरू की और मर्द दिखा गए किसान के बयान भी दर्ज किए। सोमवार में यानी कि राजस्व विभाग के अफसर भी विभागीय जांच शुरू करने की बात कह रहे हैं। तो आपको बता दूं कि किसान
बताता रहा कि वह जिंदा है, लेकिन पुलिस ने नहीं माना। राजस्व विभाग और पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक संभल जिले के कैला देवी थाना के यानी गांव लखनपुर निवासी यानी कि गंगाराम पुत्र और मर्द दर्शाकर यानी कि उसकी 5 बीघा जमीन जो है फर्जी बैनामा करा लिया गया था। और किसान को जमीन बेचने का पता तब चला जब विरोधी पार्टी जमीन पर कब्जा करने पहुंच गई। किसान ने अपना विरोध किया और जो है पुलिस को बताया कि यह जमीन बिक चुकी है और इसका मालिक गंगाराम मर चुका है। जबकि गंगाराम बताता रहा है कि वह जिंदा है, इसके जमीन नहीं बेची है। किसान की शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि एक व्यक्ति जिंदा और उनके सामने कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, गंगाराम अभी जिंदा है, उसने ये भूमि नहीं बेची है। लेकिन पुलिस ने इस बात को नहीं माना है और उस भूमि को जो लेने वाले आए थे दूसरी पार्टी, वो लगातार उस भूमि को नाप रहे थे। यानी कि अगर इस प्रकार का जो कोई मामला मामला आता है तो उसके अंदर बहुत ही मजा आता है। लेकिन आखिर ये हुआ कि वो गंगाराम कोर्ट के अंदर पहुंचा और उन सभी लोगों के खिलाफ यानी कि आदेश जारी हुआ और ऐसे लोग जिनकी मिलीभगत थी उन सब के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा भी चला। आगे अगर इस पर कोई चर्चा होगी या कोई खबर आएगी तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। वीडियो के नीचे मैसेज बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।